नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो लोये सव्यसाणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर दिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय में संसारी जीव दुख में जीवन व्यतीत कर रहा है, इस पर चर्चा कर रहे थे। आचार्य भगवान यहाँ पर संसार के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि संसारा जहाँ पर संसरण होता है, यानी जन्म मरण होता है, वह संसार है। कल प्रवचन चल रहा था और प्रवचन हमने कहा था कि सिद्धालय में भी संसार है। और आप विश्वास मानो, आप यहीं नहीं सुन रहे प्रवचन, देश में बहुत जगह प्रवचन सुना जा रहा है। वो कल प्रश्न आ गया, कल एक प्रश्न आ गया कि महाराज जी तो सिद्धालय में भी क्या निगोदिया जीव रहते हैं? हाँ, सिद्धालय जिसे हम सिद्धालय कहते हैं, जहाँ सिद्धों को रहने का स्थान है, ऐसा अंतिम तनु बात बोले वहाँ भी निगोदिया जीव रहते हैं। और वहाँ पर आप भी सिद्धालय जा सकते हो। आपको जाना है सिद्धालय? बिना कोई मुनि बने सिद्धालय जा सकते हो। किसको सुझाना है बिना मुनि बने सिद्धालय? बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ त्याग किए सिद्धालय जा सकते हो। जाना है विक्रम जी? नहीं जाना सिद्धालय? सिद्धालय किसको जाना है? सुरेश जी आपको जाना है सिद्धालय? है बिना कुछ छोड़े कि छोड़ के जाना है? कैसे जाना है? दो ऑप्शन है। एक में कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं छोड़ना पड़ेगा, कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा, मुनि भी नहीं बनना पड़ेगा, सिद्धालय चले जाओगे। एक ऑप्शन है जिसमें आपको मुनि बनना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब सिद्धालय जाओगे। कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है आपको? हैं? पहले वाले रास्ते कुछ नहीं करना पड़े, कुछ छोड़ के नहीं जाना पड़े। क्या माने जी, कौन से वाले रास्ते जाओगे? पहले ही अच्छा लग रहा है, कोई छोड़ना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो जैन धर्म बड़ा कठिन धर्म है। सब धर्मों की संख्या बढ़ रही है और सब धर्म अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है, धर्म गुरुओं की संख्या बढ़ रही है। बस जैन दर्शन के धर्म गुरुओं की संख्या न्यून है, कमती से बढ़ रही। यदि पूरा भारत में हम देखे जाएं, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, चार होते ना, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, ये चतुर्वेद संघ होता है। चतुर्वेद संघ की पूरी पिछी मिला दी जाए तो मुश्किल से 1500 पिछी हाईजेस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। अब सोचो इतनी बड़ी जैन समाज में मात्र धर्मगुरु 1500, और वहीं श्वेतांबरों को देखा जाए तो 15,000 है उनके में। इतने धर्मगुरु हैं उनके। और अन्य संप्रदाय में वैष्णव समझे तो लाखों भी लोटा सोटा जटा जूट वाले हजारों मिल जाएंगे। एक बार कुंभ के मेले में चले जाओ तुम, 12 साल कुंभ का मेला भरता है ना, चाहे इलाहाबाद में, प्रयाग में, उज्जैन में, तो अलग अलग जगह 4 जगह कुंभ का मेला, हजारों तुम्हारे को साधु मिल जाएंगे वहाँ पे वैष्णव। सिर्फ एक जैन दर्शन ही ऐसा है जहाँ पर धर्म गुरुओं की संख्या बहुत कम है, न्यून है।
क्योंकि हर व्यक्ति सरल मार्ग चाहता है, हर व्यक्ति आसान मार्ग चाहता है, कठिन मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। भगवान महावीर और भगवान बौद्ध, मतलब बौद्ध धर्म के जो कहते हैं बौद्ध, दोनों समकक्ष थे, समान, एक ही समय का काल है दोनों का, बौद्ध का काल भी और भगवान महावीर स्वामी का काल। बौद्ध पहले हो गए तो बौद्ध ने अपना मत पहले चला दिया, बौद्ध धर्म पहले चला दिया। उसके बाद जब भगवान महावीर स्वामी हुए तब उन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो जैन धर्म के अनुयायी बढ़े। तो उस समय बौद्ध और जैन अनुयायी दोनों थे। लोग बौद्ध धर्म को अधिक स्वीकार कर रहे थे, जैन धर्म को कम कर रहे थे। क्यों? कि बौद्ध लोगों को, सब लोगों को पता था जैन दर्शन की चर्या बड़ी कठिन चर्या है। इसको नाम दिया है बीरचर्या। जो जैन दर्शन की मुनिराजों की चर्या है उसका नाम है बीरचर्या। इसे बीरचर्या कहते हैं। ये सामान्य व्यक्ति नहीं पाल सकता, ये कायरों की चर्या नहीं है, ये वीरों की चर्या है। इसका नाम है बीरचर्या। एक बार चंद्रपुर है महाराष्ट्र, वहां पर विहार चल रहा था संघ का, तो 4 बौद्ध भिक्षु आए और चर्चा कर रहे थे गुरु जी से और कह रहे थे महावीर का मार्ग तो बड़ा कठिन मार्ग है, बौद्ध का मार्ग सरल मार्ग है। महावीर की चर्या को तो हर व्यक्ति नहीं पाल सकता। अब आप हर व्यक्ति सरल मार्ग पर अपनाना चाहता, तो उन्होंने कहा कि भैया पहली मार्ग ठीक है, कुछ छोड़ना ना पड़े और सिद्ध बन जाए, सिद्धालय चले जाएं, सिद्ध तो नहीं, सिद्धालय चले जाएं। हाँ, जा सकते हो आप, बिना कुछ छोड़े, बिना कुछ त्याग तपस्या के सिद्धालय जय कुमार जी जा सकते हो। जाना है क्या? कोशिश करेंगे क्या बिना कुछ छोड़े जाने की, कि छोड़ के जाने की है? किसको छोड़ोगे? किसको छोड़ना है तुमको? अपने आप को कि परिवार को? कब छोड़ोगे? हैं? अभी समय नहीं हुआ ना, कब होगा समय? मरने के बाद? मरने के पहले? पता है कब मरेंगे? पता है कि कब मरने के बाद होगा कि मरने के पहले होगा समय छोड़ने का? पहले होगा ना। तो आपको पता है आपकी आयु कितनी है? तो फिर आप क्या सोचे हो, कितना जियोगे और कितनी पहले छोड़ोगे? सोच के तो रखोगे ना कि मरने के पहले छोड़ना है। तो आपने सोचा मैं 100 साल जियोगा तो 90वें साल में मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कोई सोचा है क्या? फिर कब छोड़ोगे? कब तक यही भगवान को घिसते रहोगे? भगवान को घिस घिस के उजला कर दिया तुमने, उजाला कर दिया, मतलब चमका दिया। अपने परिणामों को कब घिसेंगे? भगवान का अभिषेक करते करते, भगवान को घिसते घिसते, देखो महेश जी, इतना घिसा लोगों ने, इतना घिसा वो प्रतिमा का पेंट उतर गया। दिख रहा है क्या? क्या बोल रही माँ? घिसते घिसते माँ कह रही 2 तो खंडित ही हो गए घिसते घिसते। इतना घिसा कि प्रतिमा का रंग ही घिस गया, जो चढ़ा हुआ कलर था वो भी उतर गया, पीली निकल आई सफेद से। इतना घिसा, लेकिन कभी अपने परिणामों को आज तक घिस ही नहीं पाए। कसाय आज भी ज्यों की त्यों हैं, जैसे पहले थी वैसे ही आज। कभी शांत होकर बैठो कि हम जिससे पहले नहीं भी बोलते थे आज भी नहीं बोलते, जिससे पहले राग देश था आज भी वैसी राग देश है, जिसके यहाँ आना जाना नहीं था आज भी आ नहीं जा रहे, खाना पीना नहीं था आज भी नहीं खा पी रहे। मतलब जैसा पहले था, और इतना हम धर्मात्मा बन गए, धर्म कर रहे हैं, तब भी उस नाम पर आज भी हम वैसे ही हैं। जब वो व्यक्ति सामने आता है, वो नाम सामने आता है, आज भी हम वैसे ही कड़क हो जाते हैं।
आज भी वैसे ही कट्टर हो जाते हैं, आज भी वैसे ही कलुषित हो जाते हैं, तो हमारे इतने वर्षों के धर्म का फल है क्या आखिर? इतने वर्षों से हम धर्म कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, परिणाम सरल ही नहीं हो रहे हैं। व्यापार तो कर रहे हो लेकिन वृद्धि ना हो व्यापार में। व्यापार करो गोलू और वृद्धि ना हो कोई व्यापार में, तो बताओ व्यापार करने का क्या फायदा? व्यापार तो तब किया जाए, उसका फायदा तो तब हो जब हमारी आय बढ़ जाए, हमारी इनकम बढ़ जाए। पहले हम 1000 कमाते थे, 10,000 कमाने लगे, तब तो व्यापार करने से कोई फायदा है। नहीं तो जैसा था वैसे ही चल रहा है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, कोई लाभ ही नहीं हो रहा, उल्टा घाटे ही में जा रहे हैं। तो ऐसे व्यापार से क्या फायदा? क्या फायदा? सुरेंद्र जी, सुरेंद्र नाम है ना आपका? सुरों के इंद्र हो तुम। सुनील है, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र है, सुरेंद्र ना, सुरों के इंद्र। सुर मतलब देव, देवों के इंद्रों को कहते हैं सुरेंद्र। बढ़िया नाम रखा तुम्हारे पिताजी ने। अच्छा किया तुम्हारे पिताजी नाम रख के, बुरा किया सुरेंद्र जी? अच्छा किया या बुरा किया आपके पिता ने आपका नाम रखे हैं? नहीं नहीं, आपको क्या लगता है आपके पिता ने आपका नाम रखे अच्छा किया सुरेंद्र या बुरा किया? अच्छा किया ना महेश जी? बिल्कुल अच्छा किया। आपको लग रहा है अच्छा किया, जब आप सोचोगे ना तो आपको लगेगा बड़ा गलत किया। क्यों गलत किया महाराज? जब तुम्हारा नाम सुरेंद्र नहीं था, तुम जन्मे थे, बालक थे, कोई सुरेंद्र बोलकर भी गाली देता था तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब से तुम्हारा नाम सुरेंद्र रखा गया और तुमने दिलीप सुरेंद्र नाम, दिलीप नाम अपना लिया, आज से नाम मेरा है। अब कोई सुरेंद्र करके जोर से बोलता है तो तुम्हारा पारा पड़ता है। जितनी तेजी आवाज से कोई सुरेंद्र बोले उतना तुम्हारा पारा बढ़ता चला जाता है, कसाय बढ़ती चली जाती है। तुम्हारा नाम लेके कोई कह दे कि इसने ऐसा बोला है तो तुम्हारा पारा चढ़ जाता है, कसाय बढ़ जाती है, संक्लिष्टता बढ़ जाती है। अच्छा किया। नाम ही नहीं होता तो संक्लिष्टता ही नहीं होती। नाम ही नहीं होता तो गोलू संक्लिष्ट होती। फिर कोई कुछ भी बोलते रहता गोलू के तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आपको गोलू कोई नाम सुन ले, जरा सी कोई बात कर रहा और गोलू नाम तुम्हारे कान में बढ़ जाए, तुरंत सब काम छोड़ के पहुंच जाओ। बताओ क्या कह रहे भैया, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में? कसाएं कम नहीं हो रही, धर्म बढ़ रहा है। ऐसा नहीं धर्म कम हो रहा है, धर्म बढ़ रहा है। धर्म करने की समय बढ़ रहा है तुम्हारा, धर्म करने की क्रियाएं बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, बस कसाएं कम नहीं हो रहे। पहले व्यक्ति 10 मिनट आता था, आधा घंटा आने लगा, 1 घंटा आने लगा, अभिषेक भी करने लगा, पूजन भी करने लगा, आहार भी देने लगा, सब कुछ करने लगा है। लेकिन नहीं बोलना जिससे, तो आज भी नहीं बोलना है। जिसके यहाँ नहीं जाना है वहाँ आज भी नहीं जाना है। क्या है ये? धर्म कट्टरता नहीं सिखाता। जैन धर्म कट्टरता नहीं सिखाता, जैन धर्म सरलता सिखाता है। हम कट्टरवादी हो रहे हैं। हम में और अन्य दर्शन में यही तो अंतर है, बस इतना ही तो। अन्य दर्शन संप्रदाय में कट्टरता सिखाई जाती है, कट्टरता सिखाई जाती है। हमारे दर्शन में जी और जीने दो का सूत्र सिखाया जाता है। हमारे दर्शन में, अन्य दर्शन में सिर्फ जीने का सूत्र सिखाया जाता है, जीने देने का सूत्र नहीं सिखाया जाता है। अपने धर्म के लिए सबको मार दो, अपने धर्म को ऊंचा रखो, सबको मार दो, ऐसा सिखाया जाता है। ऐसी कट्टरता भरी जाती है।
तुम्हारा ही धर्म श्रेष्ठ है और सब निकृष्ट है, सबको मार दो, ऐसा सिखाया जाता है। लेकिन जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें ये नहीं सिखाई जाती कट्टरता, उसमें सिखाया जाता है तो जियो और जीनो देने का सूत्र सिखाया जाता है। तुम भी जियो और सामने वाले को भी जीने दो, यही सिखाते ना। स्वयं भी जियो शांति से, बिना संक्लिष्टता के स्वयं जियो और दूसरे को भी संक्लिष्टता पैदा मत करो। ना स्वयं सताओ किसी को, ना तुम स्वयं सतो, ना स्वयं परेशान हो, ना किसी को परेशान करो। यही तो सूत्र है, यही तो सरलता का सूत्र है। तो जैन दर्शन कठोरता नहीं सिखाता, जैन दर्शन सरलता सिखाता है। जैन दर्शन खींचता नहीं है, जैन दर्शन खोलता है, ढीला करता है, गांठ ढीली करता है, गांठ ढीली करता है। खींचोगे तो गांठ कसेगी, खींचोगे तो गांठ कसेगी और ढीला छोड़ दोगे तो गांठ खुलेगी। हम बात को खींचकर रखते हैं, खींचकर रखते हैं तो कसी रहती है। तुम बात को छोड़ दो, बात को छोड़ दो, रात गई बात गई, समय निकल गया, जो था वो सब निकल गया, वो समय निकल गया, बात भी खत्म हो गई। अब उसे छोड़ दो, गांठ खुलना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन खींचते ही रहोगे, खींचते ही रहोगे तो कभी भी गांठ नहीं खुलेगी। और एक दिन ऐसी प्राण चले जाएंगे तुम्हारे, गांठ बंधे बंधे प्राण चले गए। विश्वास मानना, अगले भव में ऐसे शत्रु बना के जाओगे, तुम ऐसा शत्रु बना के जाओगे, पारसनाथ से पूछ लो 10 भव लग गए उन्हें। एक तरफा पैर चलता रहा, कुछ नहीं भी किया, लेकिन ऐसा उस कमठ के जीव ने ऐसा शत्रु माना मरुभूति को, 10 भव तक पीछा नहीं छोड़ा, 10 भव तक पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए भैया कभी गांठ बांध के मत जाओ। ये राज समाज महाअग कारण, बैर बढ़ावन हारा। ये राज, ये समाज बहुत पाप का कारण है। इसके राग में आकर अपने परिणामों में कसायों की गांठ मत बांधना। हम राग में आते हैं, समाज के, राज्य के, परिवार के राग में आकर दूसरे से कसाय बांध लेते हैं। तुम्हारे घर में बेटे को किसी ने कुछ बोल दिया, अब तुम्हारे घर में बेटे को बोल तो दिया, अब तुम्हें आ रहा गुस्सा, अब मैं बताता हूं, मैं देखूंगा, और आपने अच्छी धमाधम हो गई लड़ाई, अब आप उससे नहीं बोल रहे, वो आपसे नहीं बोल रहा, ऐसी गांठ बंध गई। अब कोई कोई से नहीं बोल रहा, दोनों मरण को प्राप्त हो गए, दोनों की दुर्गति हो गई। भैया क्या नाम है आपका? सुनील, सुनील, सुशील, हाँ सुशील भाई, एक बबूल की लकड़ी है, बबूल समझते हो? बबूल का पेड़, बेशरम की लकड़ी जानते हो? नहीं जानते ना, चलो बबूल की तो जानते हो। एक बबूल की लकड़ी है और एक चंदन की लकड़ी है।